मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन जी हमारे साथ हैं। जाहिद जी, लगातार समाजवादी पार्टी और आप में लगातार आगे पीछे कई राउंड ऐसे रहे कि आप आगे फिर समाजवादी पार्टी पीछे रहे, क्या चल रहा था ये सब? भैया वो लोगों का प्यार हमें मिल रहा था, कभी हम आगे कभी वो पीछे, ये रहा मामला। लेकिन जो चुनाव के दिन जो रहा मामला, बहुत सारे गांव में आपने भी कवर किया और वो देखा भी, वोट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वोटर डिस्टर्ब रहा। बैरिगेटिंग इतनी थी कि वोटर समय पे जा रहे, एक एक वोटर 4-4, 6-6 बार वोट डालने के लिए जा रहा और वोट नहीं उसको डल पा रहा। तो वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों को हुआ, वो पूरा वोट हमारा था। और फिर भी हम तीसरे नंबर पर हैं और हम लोगों को जो है करीब 25,000 वोट मिला है। और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है और आगे जो हमसे हो सकता है कोई कमी रही उसको दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और आगे 2027 में जो चुनाव रहेगा, हम आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ेगी और आज़ाद समाज पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएंगे। और मीरापुर में हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मीरापुर में हमें हर समाज हर वर्ग का वोट मिला है। सब ने हमें प्यार दिया, दुआएं दी और वाकई जितना मैं सोचता था उससे ज़्यादा प्यार मिला। उससे ज़्यादा प्यार मिला। ऐसा क्या रहा कि जो आपने सोचा था कि एक बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगी, दलित मुस्लिम एक गठजोड़ बड़ा बनाने की जो कोशिश थी वो की गई थी, उसमें कहाँ तक कामयाब आप हो पाए हैं? हम दलित और मुस्लिम गठजोड़ में बराबर कामयाब हैं। पीछे जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, वहाँ भी आपने देखा कामयाब रही पार्टी, यहाँ भी कामयाब रहे और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये करीब 12-14 गाँव में जो आपने देखा खुद अपनी नज़रों से, वो सब वोट नहीं पड़ पाया, वो पूरा वोट हम लोगों का था। और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वोट डिस्टर्ब हुआ, वोट नहीं पड़ा, तो वो नुकसान हमें हुआ। 25,000 से ज़्यादा जो वोट आप बता रहे हैं लेके गए हैं, एक मजबूत उपस्थिति आपने दर्ज करा दी है। कह देते हैं कि 27 का जो कहते हैं 27 की जो तैयारी चल रही है, उसमें लग रहा है कि इससे कहीं आपको एक नई उम्मीदों के द्वार पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी खुले हैं? भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी डंका बजेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से मीरापुर विधानसभा पर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और सभी समाज के लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की थी, कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ, जो बहुत सारी बैरिगेटिंग जगह जगह हुई। लेकिन 27 में हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छे से प्लानिंग करके चुनाव को लड़ेंगे और हम अपना चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतलब झंडा गाड़ेंगे बहुत मजबूत। अच्छा, झंडा गाड़ेंगे। जो भी आप बात कह रहे हैं कि जो बैरिकेटिंग कर दी, अगर नहीं होती तो खुद को कहाँ पा रहे थे? हम चुनाव जीत रहे थे 15 से 20 हज़ार वोटों से। बाकी हम चुनाव में थे और 15 से 20 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीत रहे थे। समाजवादी पार्टी के आगे निकलने की क्या वजह मानते हैं? समाजवादी पार्टी से लोग जो है ना, देखो है क्या कि वो नेता चाहिए पब्लिक को जो उनकी आवाज़ उठाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हर समाज हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और वो एसी में बैठने वाले नेता नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो ज़मीन पर रहने वाले हैं, सड़कों पर रहने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। तो जनता को इसी तरह का लीडर पसंद है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना को अपनी नज़र में रखते हैं और वहाँ जाकर के अपने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितनी मदद होती उतनी मदद करते हैं। आपको लगता है कहीं ओवैसी की पतंग ने कुछ केतली के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी? हाँ, कुछ ना कुछ तो देखो सामने है रिजल्ट, तो वो कुछ हुआ है तो उस पर हम लोग कहीं ना कहीं आगे विचार विमर्श करेंगे। मेरा फिर वही आपसे सवाल है, समाजवादी पार्टी की साइकिल कैसे आगे निकल गई? समाजवादी पार्टी की साइकिल का मैंने बताया ना कि जिस वक्त वो सब मामला चलता रहा 11 बजे तक, 11 बजे के बाद कहीं ना कहीं वोट डिस्टर्ब हुआ। वही एक कारण, मेरी नज़र में तो यही एक कारण रहा। 27 के लिए मजबूत तैयारी? 100% तैयारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जाहिद हुसैन हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और सीधा कह रहे हैं कि जो बैरिकेटिंग की गई, मतदाता घर से नहीं निकले, उनको वोट डालने से रोका गया, इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी की वजह से जो दिक्कतें हैं वो उनके सामने आई। लेकिन कह रहे हैं कि 27 में मजबूत ताल ठोकेंगे, मजबूत ताल के साथ मैदान में उतरेंगे और बिना उनके सरकार नहीं बन पाएगी, इस तरीके का वो दावा करते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।